गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 95 और लेक्चर नंबर 95 में हम टाइम एंड वर्क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने कितने अच्छे तरीके से इसके पहले 3 पार्ट किए हैं, प्लस मैंने जिस हिसाब से आपके साथ मतलब पहले कुछ डायरेक्ट प्रॉब्लम बेसिक प्रॉब्लम लिए, उसके बाद धीरे धीरे करके वर्ड्स प्रॉब्लम लिए और आपका कॉन्सेप्ट हर जो भी इसमें पूछा जाता है टाइम एंड वर्क में, हर क्वेश्चंस में आपका मतलब बेस एक अच्छे तरीके से डेवलप किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स दूसरी बात यह है कि आपने देखा होगा कि हमने कितने अच्छे तरीके से चैप्टर कवर किए हैं सारे। जैसे बहुत से टॉपिक्स हमने कवर भी किए, जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर हमने उसके बाद एवरेज पढ़ा, फिर रेशो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा, फिर हमने पार्टनरशिप कवर किया, उसके बाद हमने परसेंटेज कवर किया। परसेंटेज में आपने देखा होगा कि कितने अच्छे तरीके से जब परसेंटेज कवर हुआ उसके बाद हमने डीआई स्टार्ट किया और डीआई की सीरीज़ भी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत लोग पसंद भी कर रहे हैं इसको। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपने देखा कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ख़त्म किया। ठीक है, और अब हम इस टाइम एंड वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो और फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये लेक्चर उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते। और दूसरी बात है फ्रेंड्स कि अगर आप इनको कोशिश करेंगे कि उन लोगों तक पहुँचे तो अच्छा रहेगा, आपको मतलब कुल मिला के उनको ड्रीम जॉब अपना पाने में आसानी होगी। ठीक है, और प्लस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे स्पेशली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अब आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स आप पास्ट के तीनों लेक्चर जरूर देख लें और कंप्लीट देखें, एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए। कारण यह है कि सबसे पहले बेस आपका स्ट्रांग होगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस या नेक्स्ट लेक्चर के क्वेश्चंस आपके समझ में आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कारण यह है कि इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 टाइप से बताऊंगा। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एक क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए क्वेश्चन आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए होता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज। ए और बी साथ मिलकर किसी काम को करते हैं तो 30 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, वेयर एज बी एंड सी वर्किंग टुगेदर, और बी एंड सी अगर काम करते हैं साथ में, कंप्लीट द सेम वर्क इन 45 डेज, तो वो दोनों फ्रेंड्स 45 डेज में फिनिश कर देते हैं। ठीक है, ए स्टार्ट द वर्क एंड वर्क फॉर 10 डेज, और ए 10 दिन काम करता है। ठीक है, और वो काम को शुरू करता है। देन बी रिप्लेस्ड ए, तो उसके बाद क्या होता है, बी ए को रिप्लेस कर देता है एंड वर्क फॉर 30 डेज, और वो 30 दिन काम करता है। ठीक है, फाइनली सी रिप्लेस्ड बी, और सी उसके बाद बी को रिप्लेस करता है एंड कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 40 डेज, और जो बचा हुआ काम होता है उसको 40 डेज में वो कंप्लीट कर देता है। ठीक है, तो फाइंड वर्किंग अलोन ए विल कंप्लीट द होल वर्क इन हाउ मैनी डेज। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि ए अलोन पूरे काम को कितने दिन में करेगा, वो हमसे पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, देखिए इसको आप ऐसे डालिए। पहले मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में भी कि पहले मेथड 1 देखेंगे, ठीक है, उसके बाद मेथड 2 देखेंगे जो शॉर्ट होता है। ठीक है, मैं शॉर्ट इसलिए इसका पहले नहीं बताता हूं क्योंकि मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, तो देखिए होगा क्या, ए प्लस बी किसी काम को करते हैं, कितना 30 डेज दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, 30 डेज, और बी एंड सी किसी काम को करते हैं, ये कितना दे रखा है साथ में, तो ये 45 डेज। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको बताया था कि इसका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ 90 आ गया, तो ये क्या होता था, ये टोटल वर्क होता था। ठीक है, और 3 3 जा 90, 45 2 जा 90 होता है। ठीक है, ये क्या होता था, ये भी मैंने अब 1 डे वर्क होता था, इसी को हम इफिशियंसी बोलते थे, है कि नहीं, 1 डे वर्क, और इसी को हम इफिशियंसी बोलते थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जब हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक इक्वेशन क्या बनती थी, ए स्टार्ट द वर्क एंड वर्क फॉर 10 डेज। ठीक है, ए है वो 10 दिन काम करता है। ठीक है, इसको आप समझिए, मैं अभी आपको इसका फॉर्मूला भी बताता हूँ। देन बी रिप्लेस्ड ए एंड वर्क फॉर 30 डेज, और ए को बी रिप्लेस करता है, वो 30 डेज काम करता है। ठीक है, फाइनली सी रिप्लेस्ड बी एंड कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 40 डेज, और सी 40 डेज में काम करता है। और काम टोटल कितना करते हैं, देखिए टोटल वर्क
टोटल वर्क 90 यूनिट करते हैं, ठीक है। तो ये हम जो फॉर्मूला पढ़ते थे वो क्या करते थे, इफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क अपॉन डेज पढ़ते थे, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, अगर हमें इनकी इफिशिएंसी से इसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये तो फ्रेंड्स डेज है, आपको इफिशिएंसी लानी है कि, तो आप ए की सेपरेट इफिशिएंसी तो यहाँ है नहीं, क्योंकि ए और बी दोनों की 3 दी हुई है, ठीक है। और बहुत से लोगों को मैंने देखा है फ्रेंड्स कि वो लोग गैस वर्क भी बताने लग जाते हैं, इसको आप 0.5 मान लीजिए, इसको आप 1 मान लीजिए। आपको ऐसे कभी नहीं करना, आपको बिल्कुल टू द पॉइंट मैं इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ समझने की कोशिश करिए। देखिए होता क्या है, आप इसको ब्रेक करिए, इस इक्वेशन को पहले ब्रेक करिए। मान लीजिए आपने 10a लिखा, तो अगर आप इसको 10b प्लस 20b अगर लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी 30b हो जाता है, ठीक है। और इसको क्या करें, इसको 20c प्लस 20c लिख दें अगर, तो भी कोई दिक्कत नहीं, टोटल वर्क 90 ही रहेगा, इधर तो कोई चेंज होगा नहीं। अब फ्रेंड्स देखिए, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, 10 कॉमन निकाल सकते हैं, ए और बी की इफिशिएंसी यहाँ लिखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। और ये 20b प्लस सी की इफिशिएंसी, और यहाँ कितना हो गया 20c इक्वल्स टू 90, ये सी है, ठीक है। अब देखिए आप इजीली यहाँ इफिशिएंसी रख सकते हैं ए प्लस बी की, तो ये 10 इंटू 3 प्लस 20 इंटू 2 प्लस 20 इंटू सी इक्वल्स टू 90 हो गया, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आप क्या करेंगे, ये 30 हो गया, ये 40 हो गई, 70 हो गया, 70 माइनस 90 20 हो गया, सी इक्वल्स टू फ्रेंड्स 1 आ गया यहाँ, ठीक है। सी इक्वल्स टू 1 आ गया। अच्छा जी, अब C इक्वल्स टू फ्रेंड्स आप गौर करिए कि अगर इफिशिएंसी जो आ रही है 1 डे वर्क, C का अगर 1 आ गया यहाँ, तो B का भी 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 है, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। और फ्रेंड्स B का 1 अगर आ गया तो A का यहाँ से 2 आ जाएगा, ठीक है। और वो हमसे कह क्या रहा है, फाइंड वर्किंग अलोन ए विल कंप्लीट द होल वर्क इन हाउ मैनी डेज, ठीक है। ए टोटल काम को कितने दिन में करता है, तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 1 डे वर्क ऑफ ए, 1 डे वर्क ऑफ ए कर देंगे तो निकल जाएगा। क्या होगा देखिए, 90 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 45 डेज में फ्रेंड्स ए टोटल काम कंप्लीट कर लेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो हुआ एक तरीका सॉल्व करने का, ठीक है। अब इसका शॉर्टकट तरीका देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मेथड 2 में हम क्या करते हैं, मेथड 2 में हम वैसे कोई झामताम पालेंगे नहीं जो हम यहाँ लिख रहे थे, ठीक है। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन से हम जो वैल्यूज ले पा रहे थे, एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं, 30 डेज में, और बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं, 45 डेज में। टोटल वर्क कितने दिन में होता है, 90 डेज टोटल वर्क हो गया, ठीक है। ये 1 डे वर्क हो गया, इफिशिएंसी हो गई, ठीक है। हमने क्या देखा, ए 10 डेज वर्क करता है, स्टार्ट करता है, बी कितना, बी 30 डेज करता है ए को रिप्लेस करके, और सी 40 डेज में रिमेनिंग वर्क खत्म करता था, टोटल वर्क 90 होता था, ये हम जानते हैं। तो हमें इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं करनी। देखिए हम एक चीज़ जानते हैं कि यहाँ ए आया, ठीक है। अगर हम इस 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, देखिए 10 इंटू 3 कर दें, ठीक है। ये 3 तो इफिशिएंसी हो गई, 10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या, यहाँ 30 आ जाएगा। अब देखिए जब आपने ये कर लिया तो आपके पास यहाँ से, जैसे आपने 10a ले लिया, a प्लस बी, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ 20 बचेगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, b प्लस सी अगर हम करते, क्योंकि इसमें b इंक्लूड हो रहा था ना, तो वो यहाँ माइनस हो जाएगा, b का यहाँ इफिशिएंसी 2 है, तो ये कितना हो जाएगी, 40 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ b प्लस सी में आ गया 20, हमने यहाँ 20 एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो यहाँ बचा कितना, यहाँ 20c बचेगा, ठीक है। यहाँ 20 एडिशनल हो रहा था ना हमारे पास, तो ये 20c हो गया। और ये टोटल कितना है, 90 के बराबर है, 90 के बराबर, तो सेम वही चीज़ आ गई। देखिए फ्रेंड्स, c इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और c इक्वल्स टू 1 जब हो जाता है, तो मैं आपको अभी बताया था कि ये 1 हो जाएगा, तो ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 माइनस 1 1 हो गया ये। और फ्रेंड्स अगर ये 1 हो गया तो ये कितना, ये 2 हो जाएगा। तो ये कितने दिन में कंप्लीट करता है, 90 बाय 2 आपने रखा, तो 45 डेज में टोटल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स।
तो ये था एक क्वेश्चन। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कोई इसमें कंफ्यूजन हो तो उसके लिए फ्रेंड्स मैं सोचता हूं कि एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए होता क्या है, आप थोड़ी देर ये समझ लीजिए। मान लीजिए ए 10 डेज स्टार्ट करता है। अब यहाँ इसमें तो ए बी है नहीं, इसमें ए है हमारे पास, तो हमने मान लीजिए ए की इफिशिएंसी 3 से इसको वो कर दिया, लेकिन हमारे पास बी यहाँ एक्स्ट्रा आ गया, तो बी के कितने यूनिट एक्स्ट्रा आ जाएगा, गौर करिए आप, ठीक है। बी 10 यूनिट्स यहाँ एक्स्ट्रा आ जाएगा और 10 यूनिट्स इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 20 यहाँ हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स इसमें एडिशनल हमारे पास सी भी आ रहा है 20 यूनिट, ठीक है, और सी 20 आ जाएगा, तो उसके बाद हम इस 40 से इस 20 को माइनस करेंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा। बस ये यहाँ समझने वाली चीज़ थी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हम रीड करेंगे, समझेंगे, प्लस अच्छे से सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या क्या रहा है, ए प्लस बी, बी प्लस सी और C प्लस ए, ठीक है फ्रेंड्स, ए बी बी सी सी ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। 10 दिन में वो काम कंप्लीट करते हैं। ए बी और बी सी करते हैं 12 डेज में और सी ए करते हैं 20 डेज में, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मैनी डेज दे अलोन डू द वर्क, तो अलग अलग वो कितने दिन में काम करेंगे, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स करेंगे क्या हम, सबसे पहले हम गिवन चीज़ लिखते हैं। देखिए ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, 10 डेज में, 10 डेज में, ठीक है। बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं, देखिए 12 डेज में, और सी प्लस ए कितने दिन में कर रहे हैं, 20 डेज में, ठीक है। उसके बाद देखिए टोटल वर्क कितना है, मैंने बताया था आपको कि इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60, और ये टोटल वर्क है। और फ्रेंड्स इनका 1 डे वर्क कैसे आएगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 10 डेज में कंप्लीट करता है तो 6, एक दिन में 6 काम करेगा तभी होगा, है कि नहीं। तो 1 डे वर्क हो गया ये, ठीक है। और यही इफिशिएंसी होता है, मैंने आपको बताया था। ये 5 काम एक दिन में करेगा तो 12 दिन में पूरा काम होगा, ठीक है। 1 डे वर्क हो गया ये कितना होगा, ये 3 यूनिट 1 डे वर्क होगा इसका, सी प्लस ए का, ठीक है। और बी प्लस सी का 5 होगा, ए प्लस बी का 1 डे वर्क 6 होगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे सामने एक चैलेंज आ गया। चैलेंज क्या आ गया, देखिए ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। अब पता लगा कि वहां तो इंडिविजुअली अलोन कह रहा है डू द वर्क, तो हम इसको निकालेंगे कैसे। अब थोड़ी देर के लिए आप एक चीज समझने की कोशिश करिए कि मतलब पहले तो मैं ये बताता हूँ, जैसे बहुत से लोगों को मैंने देखा हुआ ऐसे बताते हैं कि जैसे बोल देंगे कि आप इसकी वैल्यू सपोज कर लीजिए, मतलब एक 0.5 मान लीजिए, एक 2.5 मान लीजिए, ऐसे कर लीजिए, तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है प्लस गलत होने के चांस भी ज़्यादा होते हैं। तो वैसे हम नहीं करेंगे। हम कैसे करेंगे, देखिए आप एक चीज़ गौर करिए कि 2 टाइम्स ए आ रहा है, 2 टाइम्स बी आ रहा है, ठीक है, और 2 ही टाइम्स फ्रेंड्स सी आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, 2a प्लस बी प्लस सी, अगर हम इसको कर दें तो ये टोटल ऐड होने के बाद कितना हो जाएगा, 6 3 9 5 14 14 यूनिट्स 1 डे वर्क जो है इन दोनों का, इन तीनों का, ठीक है। तो a प्लस बी कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, ये 7 यूनिट्स हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए ये हमारे सामने आ गया, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम ए बी सी इंडिविजुअली निकाल सकते हैं, ए बी सी का 1 डे वर्क इंडिविजुअली। कैसे, देखिए मान लीजिए ए प्लस बी, ठीक है, 6 यूनिट काम एक दिन में करते हैं, अगर आप 6 माइनस कर देंगे तो सी का काम आ जाएगा, सी का कितना आ जाएगा 1 यूनिट, या 1 डे वर्क हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, 1 डे वर्क ऑफ सी हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा दूसरे वाले, बी प्लस सी 5 हो गया, 2 1 डे वर्क, और सी प्लस ए बी कितना हो गया, देखिए 3 हो गया, 4 1 डे वर्क हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, वो हमसे कह रहा है कि इंडिविजुअली अलोन ये लोग कितने दिन में टोटल काम कंप्लीट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए हम ए का निकालते हैं, तो मैंने आपसे बताया था टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 1 डे वर्क ऑफ ए कर दीजिए, तो कितना होगा 60 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 30, ठीक है, डेज। ए 30 दिन में पूरा काम करता है अकेले, बी कितने दिन में करेगा, देखिए टोटल वर्क कितना है 60, बी का 1 डे वर्क कितना है 4, तो
तो बी 15 डेज में सारा काम कंप्लीट करेगा। सी टोटल वर्क कितने दिन में कर रहा है 60 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 60 डेज। तो सी 60 डेज में टोटल वर्क कंप्लीट करने की कोशिश करेगा या कंप्लीट कर लेता है, सॉरी कब कोशिश नहीं करेगा, वो कर लेता है सी। तो ये था फ्रेंड्स क्वेश्चन, आपने देख लिया कि अलोन सारे के सारे जितने जितने दिन में करते हैं काम, जैसे ए 30 दिन में, बी इतने दिन में और सी 60 डेज में, तो हमने निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही लूँगा फ्रेंड्स आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम करेंगे क्या, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए बी बी सी सी ए कैन डू अ वर्क इन 20 डेज 30 डेज एंड 40 डेज रिस्पेक्टिवली। ठीक है फ्रेंड्स, ए बी उसमें से 20 दिन करता है, बी सी 30 दिन करता है और सी ए 40 दिन करता है। इन हाउ मच टाइम दे अलोन डू द वर्क। फ्रेंड्स वही सेम कंडीशन कि कितने टाइम में वो इंडिविजुअली सारा वर्क करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए प्लस बी देखिए कितने दिन में कर रहा है, गिवन है 20 डेज में। बी प्लस सी कितने दिन में कर रहा है 30 डेज में। और सी प्लस ए कितने दिन में कर रहा है देखिए 40 डेज में। ठीक है, टोटल वर्क कितना होता है देखिए, मान लीजिए इनका टोटल निकालने की कोशिश करें तो ये 120 मान लीजिए टोटल वर्क आपके पास आता है। ठीक है, अब देखिए ए बी का वन डे वर्क क्या होगा, अगर वो 120 टोटल वर्क करते हैं और 20 दिन में करते हैं तो 120 डिवाइडेड बाय 20 कर देंगे तो कितना होगा 6 हो जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज़ बी प्लस सी का वन डे वर्क कितना होगा 120 डिवाइडेड बाय 30 4 हो जाएगा। और सी प्लस ए का वन डे वर्क क्या होगा 120 डिवाइडेड बाय 40 तो 3 हो जाएगा। ये वन डे वर्क और यही इफिशिएंसी होता है। फ्रेंड्स ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए और रटाने के लिए लिख रहा हूँ, कारण ये यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो टीचर्स नेगलेक्ट करते हैं और बाद में वो क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो इसलिए गौर से देखिए इसको। अभी जब और भी इससे अच्छी क्वालिटी के प्रॉब्लम्स लेंगे या सिर्फ इफिशिएंसी बेस्ड जो प्रॉब्लम्स होंगी उसमें आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि मैं अब तक क्या कर रहा था। ठीक है, तो देखते जाइए। अब देखिए सेम वही कंडीशन यहां बन गई, 2 टाइम्स ए है, 2 टाइम्स बी है और 2 टाइम्स सी है। ठीक है, तो हम इसको लिख क्या सकते हैं 2a प्लस बी प्लस सी अगर हम करें तो ये कितना होगा 6 4 10 3 13 हो जाएगा। ठीक है, और ये a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 13/2 हो गया, है कि नहीं। उसके बाद देखिए अब हमारे पास क्या बचा, अब वही सेम a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए से हम इंडिविजुअल वैल्यू निकालेंगे। तो मान लीजिए ये कितना होता है, ये टोटल 6.5 होगा। अब देखिए a प्लस बी रखो, अगर c से हम निकालें तो 0.5 हो जाएगा। ठीक है, a से निकालें तो कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। ठीक है, और c प्लस ए से b निकालें तो ये कितना हो जाएगा 3 है, 3.6 हो जाएगा। 3.5 है, 3.5 आ जाएगा, 3 है। अब इसके बाद देखिए ए कितने दिन में टोटल काम करता है 120 डिवाइडेड बाय 2.5, 0 यहाँ लगा देंगे, यहाँ से पॉइंट मतलब डेसिमल हटा के यहाँ से। फ्रेंड्स यहाँ एक 0 पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए 25 4 जा कितना होता है 100 होता है, और 25 8 जा कितना होता है 200 होता है। ठीक है, वही होगा। तो ए कितने दिन में ए 48 डेज में अपना टोटल काम कर लेता है। ठीक है, और बी कितने दिन में करेगा देखिए, बी का टोटल वर्क कितना है 120 ही है सबके लिए, और बी का इंडिविजुअल वन डे वर्क कितना है 3.5 है। तो देखिए 0 हो गया, 5 7 35, 5 2 9 10, 5 चौक 20, 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 240/7 डेज लिख सकते हैं इसको। अब सी देखिए, सी कितने दिन में होगा, सी 0.5 है। ठीक है, तो मान लीजिए 120 डिवाइडेड बाय 0.5, इसको ऊपर ले गए तो इसको क्या होगा 5 2 9 10, 5 चौक 20, 240 डेज में सी टोटल काम कर लेगा। तो ये थी क्रोनोलॉजी क्वेश्चन को समझने की। ठीक है फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी काम हो जाएगा। ठीक है,
तो ये था फ्रेंड्स एक क्वेश्चन। इसके बाद फ्रेंड्स आप देखेंगे मैं आपसे एक नए टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, उसको बहुत केयरफुली समझने की कोशिश करिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर रहें, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, तो समझना हमको ज़रूरी है, ठीक है। देखिए हम करते क्या थे, ए कैन डू 1/4, ये देखिए 1/4 ऑफ द वर्क इन 10 days, बी कैन डू 40% ऑफ द वर्क इन 40 days, 40% of the work in 40 days, and C can do 1/3 of the work in 13 days, ठीक है। Who will work up to last, ठीक है। तो लास्ट तक फ्रेंड्स इनमें से कौन करेगा काम, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स देखिए, अच्छा आप एक चीज़ गौर करिए फ्रेंड्स कि हम एक फॉर्मूला मैंने आपसे अभी कई बार डिस्कस किया, एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क अपॉन डेज, ठीक है, ये डिस्कस किया। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या कह रहा है, ए जो है वो कितने दिन में सारा काम करता है, 10 दिन में। लेकिन फ्रेंड्स वो सारा काम नहीं करता, वहाँ कितना करता है, वो 1/4 वर्क करता है, ठीक है। देखिए 1/4 ऑफ वर्क वो 10 दिन में करता है। बी देखिए 40%, और फ्रेंड्स स्टैंडर्ड परसेंटेज के हिसाब से आप 40% का मतलब जानते हैं कितना होता है, 2/5 होता है, ठीक है। तो बी देखिए 2/5 ऑफ वर्क 40 डेज में करता है, 2/5 ऑफ वर्क 40 डेज में करता है। अब फ्रेंड्स देखिए सी का दिया हुआ है, सी 1/3 ऑफ द वर्क, 1/3 ऑफ द वर्क वो कितने दिन में करता है, 13 डेज में करता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अच्छा फ्रेंड्स आपने एक चीज़ देखी होगी कि अभी तक जितने भी प्रॉब्लम्स हुए उनमें यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ था, है कि नहीं, क्योंकि वो 100% काम कंप्लीट कर रहे थे। तो अगर हमें इसको 100% वर्क करवाना है, क्योंकि 1/4 कर रहा है, 2/5 कर रहा है, 1/3 कर रहा है, अगर इनको 100% वर्क करवाना है, और 100% मतलब फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था जब स्टैंडर्ड परसेंट का मतलब कि 1, ठीक है। तो इफ़िशेंसी अगर उसकी 1 चाहिए या 100% वर्क अगर उनसे करवाना है, तो यहाँ तो हमको सब में 1 मेंटेन करना पड़ेगा। अभी लास्ट में हमने वही करके देखा सारे क्वेश्चन में, यहाँ कुछ थोड़ी आ रहा था, डायरेक्ट यहाँ की वैल्यू आ रही थी, ठीक है। तो हम इसको 1 रखने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हम इसको 4 से, देखिए इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स इसीलिए इसको 4 करना पड़ेगा, क्योंकि इतने डेज भी तो बढ़ेंगे। अगर आप खुद गौर करिए कि 1/4 काम 10 दिन में होता है, तो फ्रेंड्स टोटल 100% वर्क कितने दिन में होगा, तो इंटू 4 यहाँ करना पड़ेगा, तभी तो होगा। अब फ्रेंड्स देखिए सेम बी की कंडीशन समझिए, 2/5 वर्क 40 डेज में करता है, ठीक है। अगर फ्रेंड्स हमें इसको टोटल 100% वर्क करवाना है, तो इसको हमें 5/2 करना पड़ेगा, तो ये कट के 1 आ जाएगा। 100% वर्क, तो इसको कितना करना पड़ेगा, यहाँ 5/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए सेम एज इट इज सी के लिए, देखिए सी 1/3 वर्क 13 डेज में करता है, तो फ्रेंड्स ये टोटल कितने दिन में करेगा, अगर इसको 3 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो 1 आ जाएगा, मतलब टोटल वर्क वो करता है 100% वर्क कितने दिन में करता है। अब यहाँ से देखिए कितना होता है, 40 डेज हो गया ये, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, देखिए ये 2 से कैंसिल किया तो 20 हो गया, 25 जा 100 डेज, ठीक है, 100 डेज हो गया। अब फ्रेंड्स ये कितना हो गया, ये 39 डेज हो गया, ठीक है। अब देखिए अब उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा था, हु विल वर्क अप टू लास्ट, लास्ट तक कौन काम करेगा, ठीक है। फ्रेंड्स आप एक चीज़ समझ सकते हैं, ये जो डाटाज आपको दिए हुए हैं यहाँ, इससे एनालिसिस करके आप एक चीज़ निकाल सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा दिन तक काम करेगा वही लास्ट तक काम करेगा। तो आप देख क्या रहेगी, बी सबसे ज़्यादा दिन ले रहा है तो यही लास्ट तक काम कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ये भी फ्रेम हो सकता था कि कौन सबसे पहले काम करेगा, तो सबसे पहले काम कौन करता, देखिए ये तो अप टू लास्ट वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, अप टू लास्ट। अब मान लीजिए फर्स्ट वाला पूछता तो आप कह देते देखिए सी सबसे कम दिन ले रहा है, तो ये फर्स्ट पर्सन होता जो वर्क कंप्लीट करता, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं जिनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आना आपको बहुत ज़रूरी है। खासकर देखिए कितना छोटा सा कॉन्सेप्ट था और कितना ब्यूटीफुली इसमें यूज़ किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या रहा है, ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन सेम टाइम इन विच वी एंड सी टुगेदर कैन डू इट। ठीक है, ए उस टाइम में काम करता है जिस टाइम में बी और सी मिलके टोटल काम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उतने दिन में। इफ़ ए एंड बी टुगेदर कुड डू इट इन 10 days, अगर ए बी दोनों मिलके 10 दिन में काम करें, एंड सी अलोन इन 50 days, देन बी अलोन कुड डू इट इन, ठीक है, तो बी कितने दिन में टोटल काम करेगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले टाइम का रेशो हमें एक दे रखा है, ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन द सेम टाइम इन विच बी एंड सी टुगेदर। ठीक है, ये हमको दे रहा है। उसके बाद हमसे क्या कह रहा है, इफ़ ए एंड बी टुगेदर, देखिए ए बी टुगेदर मिलके कितने दिन में काम करते हैं। देखिए मान लीजिए करते हैं 10 days में, ठीक है, और देखिए सी अलोन कितने दिन में करता है, 50 days में। ठीक है, और वो हमसे कह क्या रहा है, देखिए कुड डू इट इन, देन बी अलोन कुड डू इट इन। ठीक है, देखिए अब देखिए हमारे सामने क्या चैलेंज आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में चैलेंज को समझना है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, ये 50 days था, मान लीजिए फ्रेंड्स हम इसको 50 मान लें टोटल वर्क। ठीक है, ये समझने के लिए है। ठीक है, मान लीजिए टोटल वर्क 50 मान लें, तो ये तो 5 हो जाएगा 1 day वर्क, और ये 1 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हमारे सामने जो चैलेंज इसमें आ जाएगा, चैलेंज ये आएगा कि हमें बी की वैल्यू चाहिए, क्योंकि बी का टोटल मतलब कितने दिन में वो कंप्लीट करता है वो हमको निकालना है। तो बी यहाँ से कैसे निकलेगा, यहाँ तो कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है। अब हमको रिलेशन कहाँ से जनरेट करना पड़ेगा, रिलेशन हमारा जनरेट होगा इस इक्वेशन से। देखिए तो इस इक्वेशन से रिलेशन कैसे जनरेट होगा, देखिए इसको कैंसिल कर दीजिए आप। ठीक है, रिलेशन कैसे जनरेट होगा, देखिए सी से अगर सी के बदले हम निकाल लें कि क्या रख सकते हैं, तो हमारा रिलेशन जनरेट हो जाएगा, क्योंकि डेज तो दे ही रखा है। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, सी इक्वल्स टू। अब देखिए अब क्या होगा, अब कुछ नहीं, अब तो सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। देखिए ए प्लस बी अगर आप रख दें तो ये टोटल वर्क कितने दिन में करता है, 10 days में करता है। और ये कितने दिन में करता है, ए माइनस बी, ये 50 days में करता है कि नहीं। और टोटल वर्क कितना है, 50 टोटल वर्क है। ठीक है, तो ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, है कि नहीं। अब देखिए ये दो इक्वेशन हो गई आपके सामने सॉल्व करने के लिए। आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ऐसे लिख के ए प्लस बी इक्वल्स टू 5 और ए माइनस बी इक्वल्स टू 1, तो ये कितना हो गया, 2a इक्वल्स टू 6, तो a इक्वल्स टू 3 हो गया। अब a इक्वल्स टू 3 हो गया तो b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और b टोटल वर्क कितने दिन में करता है वो हमसे ये पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए फ्रेंड्स b का कैसे निकालेंगे हम, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 1 day वर्क ऑफ बी। तो हमारे पास 1 day वर्क तो आ गया, ए का भी आ गया और बी का भी आ गया। तो हम करेंगे क्या, देखिए टोटल वर्क कितना है, 50 है, और बी का 1 day वर्क कितना है, 2 है। तो 25 days में फ्रेंड्स बी अलोन टोटल वर्क कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स समझाने का तरीका कि पहले देखना है कि मतलब प्रॉब्लम में कहाँ दिक्कत होती है, उसके बाद उसको कैसे कन्वर्ट करना है हमें सॉल्व करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था एक क्वेश्चन फ्रेंड्स। अब देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कोशिश करें कि ज़रूरतमंद लोगों तक ये लेक्चर पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।